नमस्कार मित्रों, मैं पवन कोचिंग क्लासेस से पवन सर आज आप लोगों के समक्ष हिंदी की व्याख्यान प्रश्नोत्तरी थर्ड लेकर आया हुआ हूँ, तीसरा लेकर आया हुआ हूँ। चलिए, इसके पहले यूट्यूब चैनल पर 2 डाले गए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य सुधारक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? साहित्य सुधारक के रूप में ध्यान देना, नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा शंकर जी प्रसिद्ध है। नाथूराम शर्मा शंकर को क्या कहा जाता है? साहित्य सुधारक। अगला क्वेश्चन ये आता है दूसरा, भक्तिकाल। भक्तिकाल व आधुनिक, भक्तिकाल व आधुनिक काल का समन्वयक। 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 समन्वयक किसे कहते हैं? ध्यान देना मित्रों, भक्तिकाल व आधुनिक काल का समन्वयक किसको कहा जाता है? मित्रों, किसको कहा जाता है? जरा ध्यान दीजिएगा। कौन होगा यहाँ? सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न जी। कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न को मित्रों भक्तिकाल व आधुनिक काल का समन्वयक कहा जाता है। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के थॉम्पसन कौन कहे जाते हैं? भारत के थॉम्पसन। भारत के थॉम्पसन किस कवि को कहा जाता है? बिहारी को। किसको कहा जाता है मित्रों? बिहारी को। कवि बिहारी को क्या कहा जाता है? भारत के थॉम्पसन। कहा किसने है मित्रों? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने इनको जो बिहारी को भारत के थॉम्पसन के रूप में प्रसिद्ध माना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अवध का किसान कवि। अवध का किसान। अवध का किसान किसको कहा जाता है? अवध का किसान, ध्यान देना, त्रिलोचन को। त्रिलोचन को अवध का किसान कहा जाता है। कवि त्रिलोचन की प्रसिद्धि अवध के किसान के रूप में किसने कहा? मुक्तिबोध ने। त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा? मुक्तबोध। गजानन माधव मुक्तबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने इनको अवध का किसान कहा। मित्रों ध्यान देना। अगला क्वेश्चन 5वां, सानेट के लिए, सानेट के लिए प्रसिद्ध, सानेट के लिए प्रसिद्ध कवि कौन प्रसिद्ध है भैया? सानेट लिखने के लिए ध्यान देना मित्रों, त्रिलोचन ही प्रसिद्ध है। कौन है? त्रिलोचन। सानेटकार के रूप में ये जाने जाते हैं कवि और त्रिलोचन सानेटकार। अगला 6वां क्वेश्चन,
प्रगतिशील प्रगतिशील और नई प्रगतिशील और नई कविता प्रगतिशील और नई कविता के बीच का सेतु बीच का सेतु किस कवि को कहा जाता है? ध्यान देना, प्रगतिशील और नई कविता के बीच का सेतु किस कवि को कहा जाता है मित्रों? ध्यान देना, मुक्तिबोध को। किसको कहा जाता है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रगतिशील और नई कविता के बीच का सेतु कहते हैं मित्रों। ध्यान देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए मित्रों देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कविता का गांधी। कविता का गांधी। कविता का गांधी किसको कहते हैं? भवानी, ध्यान देना, भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है? कविता का गांधी। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को मित्रों कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। कौन कहा इनको? कविता का गांधी इनको कौन कहा? उदय प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, उदय प्रकाश ने। उदय प्रकाश ने इनको क्या कहा था? कविता का गांधी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, गांधी का बेटा। गांधी का बेटा। गांधी का बेटा भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को गांधी का बेटा किसने कहा? इनकी स्वागत में, ये स्वागत कथन है, ध्यान देना, स्वागत कथन। स्वागत कथन मित्रों, स्वागत कथन है, ध्यान देना है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं फिर। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सहजता का कवि। सहजता का कवि किसको कहते हैं? ध्यान देना मित्रों, सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सहजता का कवि किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद का घोषणा पत्र। मुक्त छंद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? मुक्त छंद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है मित्रों? परिमल की
भूमिका को। परिमल की भूमिका को। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पीड़ित पीड़ित विवेक पीड़ित विवेक चेतना का कवि। पीड़ित विवेक चेतना का कवि किसको कहते हैं मित्रों? कुंवर नारायण को। पीड़ित विवेक चेतना का कवि कुंवर नारायण को कहते हैं। कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण को ध्यान देना मित्रों, कुंवर नारायण को। और कहा कौन था? मुक्तिबोध ने। कहा कौन था? मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम आप जानते ही हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। रीतिकाल। ध्यान देना मित्रों, रीतिकाल कवियों, रीतकालीन कवियों, रीतकालीन कवियों में, रीतकालीन कवियों में कवियों का कल्पवृक्ष। कवियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है किस कवि को मित्रों? भूपति को। किसको कहा जाता है? भूपति को। और कहा किसने मित्रों? भूपति को मिश्र बंधुओं ने। ध्यान देना, रीतकालीन कवियों में कवियों का कल्पवृक्ष मिश्र बंधुओं ने किसको कहा? भूपति को। ध्यान देना, कौन कहा है? मिश्र बंधु। मित्रों ध्यान देना, मिश्र बंधु ने कहा है। अगला क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, गहन अनुभूतियों और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसको कहते हैं? गहन अनुभूतियों और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसको कहा जाता है मित्रों? गजानन माधव मुक्तिबोध को। गजानन माधव, ध्यान देना, माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध को। चलिए मित्रों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतेंदु और द्विवेदी। भारतेंदु और द्विवेदी युग। भारतेंदु और द्विवेदी युग की योजक कड़ी। भारतेंदु और द्विवेदी युग की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है मित्रों? भारतेंदु और द्विवेदी युग की योजक कड़ी किसको कहा जाता है मित्रों? ध्यान देना, बाल मुकुंद गुप्त को। बाल
मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी, बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु और द्विवेदी युग की योजक कड़ी कहा जाता था। अगला और लास्ट 15वां क्वेश्चन ध्यान देते हैं। हिंदी भाषा साहित्य, हिंदी भाषा साहित्य का सबसे, हिंदी भाषा साहित्य का सबसे प्राचीन कवि, सबसे प्राचीन कवि, ध्यान देना मित्रों, हिंदी भाषा साहित्य का सबसे प्राचीन कवि पूछ रहा है यहाँ पर। सबसे प्राचीन कवि समालोचक, कवि समालोचक कौन है मित्रों, बताना है। हिंदी भाषा साहित्य का सबसे प्राचीन कवि समालोचक कौन है? भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास। मित्रों ध्यान देना, भिखारी दास, भिखारी दास, भिखारी दास। इनको माना कौन है? मिश्र बंधुओं के अनुसार। किसके अनुसार मित्रों? मिश्र बंधुओं के अनुसार। मिश्र बंधुओं, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी भाषा साहित्य का सबसे प्राचीन कवि एवं समालोचक माने जाते हैं। चलिए मित्रों, तो आज ये प्रश्नोत्तरी थर्ड मैंने समाप्त की है। आगे की प्रश्नोत्तरी आगे मिलती रहेगी। इसी प्रकार आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।